मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका ने आज रेवाड़ी में कई अस्पतालों के साथ साझेदारी में अपनी मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी सेवाओं के शुभारंभ की घोषणा की। इन नई ओपीडी सेवाओं के तहत न्यूरोलॉजी और ऑनकोर सर्जरी से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इन ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं यूनिट हेड डॉक्टर रजनीश कुमार एवं हेड एंड नेक ऑनको सर्जरी विभाग की एसोसिएट डायरेक्टर एवं यूनिट हेड डॉक्टर शिल्पी शर्मा की उपस्थिति में किया गया। डॉक्टर रजनीश कुमार हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मातृका अस्पताल एवं डॉक्टर और बी यादव अस्पताल रेवाड़ी में उपलब्ध रहेंगे, जबकि डॉक्टर शिल्पी शर्मा हर महीने के दूसरे और चौथे गुरुवार को 10 बजे से प्रातः 12 बजे तक सिटी हार्ट क्लिनिक एवं मेडिकल सेंटर रेवाड़ी में उपलब्ध रहेंगी। इस पहल के माध्यम से मरीज अब अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जांच एवं नियमित फॉलोअप के लिए सुविधाजनक तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करा सकेंगे। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं यूनिट हेड डॉक्टर रजनीश कुमार ने कहा कि न्यूरो साइंसेज के क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति के कारण अब न्यूनतम इनोवेसिव सर्जरी के माध्यम से सबसे जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का भी प्रभावी इलाज संभव है। पारंपरिक सर्जरी की जटिलताओं को लेकर कई मरीज चिंतित रहते हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकों जैसे नवीनतम इनोवेसिव ब्रेन सर्जरी और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के कारण अब ये प्रक्रियाएं अधिक सुरक्षित हो गई हैं। इनमें रक्तस्राव बहुत कम होता है और मरीज की रिकवरी भी तेजी से होती है। इस तकनीक की एक विशेषता यह भी है कि इसमें हड्डी या मांसपेशियों को नुकसान नहीं पहुंचता, जिससे शरीर की बनावट बरकरार रहती है और ओपन सर्जरी की तुलना में मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाता है। आज उपलब्ध एडवांस टेक्नोलॉजी और न्यूनतम इनोवेसिव न्यूरो एंडोस्कोपिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सबसे जटिल एवं संवेदनशील ट्यूमर को भी बिना अधिक जोखिम के सफलतापूर्वक निकाला जा सकता है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका के हेड एवं नेक ऑनको सर्जरी विभाग की एसोसिएट डायरेक्टर एवं यूनिट हेड डॉक्टर शिल्पी शर्मा ने कहा कि जागरूकता की कमी के कारण लोग पारंपरिक लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और तब अस्पताल पहुंचते हैं जब बीमारी अपने उन्नत चरण में पहुंच चुकी होती है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि हम कैंसर के इलाज और इसे रोकने के तरीकों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएं। जीवन शैली में मामूली बदलाव और नियमित स्व परीक्षण से कैंसर से बचाव संभव है। मेडिकल एवं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में नवाचारों के चलते अब रोबोटिक सर्जरी के बिना किसी निशान के ओरल, हेड और नेक कैंसर का इलाज संभव हो गया है। बेहतर और उन्नत तकनीकों की उपलब्धता के साथ समय पर बीमारियों की पहचान और इलाज की जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और देर से निदान होता है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका द्वारा शुरू की गई इन ओपीडी सेवाओं के माध्यम से रेवाड़ी के लोग न केवल उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, बल्कि इन बीमारियों के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी, जिससे वे एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। मैक्स हॉस्पिटल द्वारका। तो हम लोग यहाँ पे न्यूरोलॉजी की ओपीडी शुरू कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर आर बी यादव के साथ यूज़ कर रहे हैं और दूसरा हम लोग मातृका में भी करेंगे। तो ये दोनों में हम लोग कवर करेंगे अभी। तो न्यूरोलॉजी की जहाँ तक बात होती है, तो न्यूरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि ब्रेन जो हमारा है, तो हमें उसको जितना बचा सकते हैं उतना बचाना पड़ता है, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता है। तो एक बार ब्रेन का सेल खराब हो जाता है तो वापस नहीं आता है। तो हमारे लिए न्यूरोलॉजी जो पहले सोचते थे कि चलो कुछ नहीं है, ठीक हो जाएंगी चीज़ें, तो आज के डेट में न्यूरोलॉजी बहुत चेंज हो गया है और आजकल हम लोग हर चीज़ करना चाहते हैं ताकि हम ब्रेन को बचा सकें, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे पूरे शरीर के लिए। तो हमारा जो मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में है वो हमारा एक बड़ा अच्छा न्यूरो साइंसेस डिपार्टमेंट जो टर्शरी के, मतलब हम हर जो चीज़ें जो बाहर होती है हम आज वहाँ पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमारे पास न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो इंटरवेंशन, हर तरह की वहाँ पे सारी चीज़ें जो बेस्ट इन टेक्नोलॉजी है, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो जैसे हमारे पास जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जो यहाँ पे मेन है कि हम यहाँ ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं। जो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं हम सारी चीज़ें करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए थोड़ी हाई एंड चीज़ें होती हैं, जिसके लिए हमें जाना पड़ता है, तो हम उस चीज़ों को वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर स्ट्रोक है या जिसको पैरालिसिस होता है, तो हमारा क्या होता है, पहले 4.5 से 6 घंटा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमने दवा डाला, वो ठीक हो जाता है। बट कभी कभी उसमें ऐसा भी होता है कि क्लॉट बहुत बड़ी वाली खून की नसों में फंस जाती है, तो हमें उसके तार से निकालना होता है। तो हम वो वाली चीज़ें हम यहाँ से वहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर हमारा जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारा संपर्क एक बना रहेगा, तो हम वो चीज़ें वहाँ कर सकते हैं। तो एक वो चीज़ है जो एडेड अब हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ हम नहीं कर पाएंगे। तो जब तक कम्युनिकेशन रहेगा, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ पे पेशेंट्स हम लोग तो नहीं जान पाएंगे, तो हम वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो हम कर सकते हैं। दूसरा ऐसे ही हमारे पास जैसे मिर्गी के
पेशेंट्स होते हैं जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं, तो कुछ तो होते हैं अराउंड 80% होते हैं, हम उन्हें दवा देते हैं, ठीक हो जाते हैं। बट हमारे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं कि जिनका हम सर्जरी करके हम उन्हें बेहतर कर सकते हैं। तो वो सारी भी टेक्निक्स हमारे पास, जो बेस्ट टेक्निक्स होती है, सारी चीज़ें हमारे पास वहाँ पे उपलब्ध हैं, तो हम उनको भी वर्कअप करके उन्हें हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ के साथ। और एक बार सर्जरी हो गया तो वापस हम उनको यहाँ पे भी बेटर वे से फॉलो कर सकते हैं, तो इस तरह से हम उनमें हेल्प कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास कुछ पेशेंट्स होते हैं, जैसे पार्किंसंस के पेशेंट्स होते हैं, हम उनमें भी क्या करते हैं कि दवा देते हैं, दवा शुरू से बिल्कुल काम करता है, बट वो जब एक दवा का असर खत्म होने लगता है तो कुछ सर्जरियाँ होती है जिसमें जैसे आप पेसमेकर हार्ट की करते हैं वैसे ब्रेन की भी पेसमेकर करते हैं, जिसको हम लोग डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं। तो इसकी भी सुविधा हमारे पास है। तो हम उसमें क्या होता है, हर पेशेंट को ज़रूरत नहीं होता है, बट हाँ एक दवा दिया जा रहा है, दवा से फ़ायदा नहीं हो रहा है या उससे कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो हम वो चीज़ें भी वहाँ कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो जब पेशेंट्स हमारे पास फॉलोअप रहेंगे तो इस तरह की किसी को कोई ज़रूरत पड़े तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा बेसिक स्टार्ट करने का ओपीडी का है कि हम जो मेजर काम है हम यहाँ पे करें, कुछ चीज़ें जो पेशेंट्स को चाहिए, क्योंकि अगर किसी पेशेंट के साथ अच्छा संपर्क रहता है तो उनके लिए भी आसान हो जाता है, हम उनके लिए भी जितना बेहतर कर सकते हैं वो चीज़ें कर सकें। तो इस बेसिस के साथ हम लोग इस ओपीडी को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पे हमारे साथ समय बिताने के लिए। मैं डॉक्टर शिल्पी शर्मा हूँ। मैं एक हेड एंड नेक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। मैं मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में एसोसिएट डायरेक्टर एंड यूनिट हेड हूँ। पहले मैं आपको हेड नेक कैंसर के बारे में बता दूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि हेड नेक कैंसर एग्जैक्टली क्या है, ब्रेन कैंसर तो नहीं है। जो हेड नेक कैंसर है उसमें हमारे आते हैं जैसे मुंह के कैंसर, माउथ के कैंसर या ओरल कैविटी कैंसर, आपके थ्रोट के कैंसर, गले के कैंसर, गर्दन के कैंसर, या जो साइनसेस के होते हैं मुंह के, जो नेजल साइनसेस, मैक्सिलरी साइनस, वहाँ के जो कैंसर हैं वो हेड नेक कैंसर की कैटेगरी में आते हैं। अब क्यों हेड नेक कैंसर के लिए मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हेड नेक कैंसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंसर है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए। माउथ और ओरल कैंसर जो कि हेड नेक कैंसर की ही एक कैटेगरी में आता है, वो हमारे कंट्री में होने वाले पुरुषों का मोस्ट कॉमन कैंसर है। हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा नए ओरल कैंसर या माउथ कैंसर के मरीज डिटेक्ट होते हैं, और ऑलमोस्ट 50% पेशेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, एंड ये ट्रू फिगर्स हैं। इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जो हमारे 1 लाख नए कैंसर हम देखते हैं हमारी कंट्री में, जब अगर हम बाहर की कंट्री से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 2/3 जो है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में आते हैं, जब वो एक्चुअल में डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास आते हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण, मल्टीपल कारण है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली बात ये कि हमें पता नहीं होता कि कैंसर किस वजह से हो रहा है, या क्या उसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं, और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। दूसरी जो हमारा डिले का कारण होता है वो ये होता है कि कई बार पेशेंट्स पहुंच भी जाते हैं लेकिन वो राइट डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते, यानी कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर विशेषज्ञ जिसको कैंसर का इलाज करना चाहिए उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसमें डिटेक्शन में भी देर हो जाती है, और कई बार उचित ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता, मिसमैनेजमेंट भी हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को, जो एक हमारा ब्रिज की तरह से हम ये ओपीडी जो हमने शुरू की है, इसका उद्देश्य यही है कि हम एक माध्यम बने, मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से जो पहल हुई है कि कैंसर ओपीडी यहाँ पे रेवाड़ी में शुरू करने का, ताकि पेशेंट्स को अगर चाहिए तो उचित सलाह और सही टाइम पे मिल सके। इसके अलावा हम कैंसर अवेयरनेस की भी बातें करेंगे, हम बीच बीच में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ भी करते रहेंगे जिससे लोगों को जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज़ के वो पता चले। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स हमें कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पेन नहीं होता है। एक सिंपल, जैसे अगर मैं मुंह के कैंसर की बात करूँ तो कई बार छाला होता है, कई बार हमारे पास पेशेंट 1-1, 1.5 साल का छाला लेके फिर आते हैं, और फिर जब हम बायोप्सी करते हैं उसको पता चलता है कैंसर है, और वो बहुत ही सरप्राइजिंग सी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो सिंपल छाला है, इसमें तो कुछ न दर्द होता है न कोई खून निकलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक पहुँचे कि भाई क्या अर्ली स्टेज है, कैसे हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकें। थैंक यू। हॉस्पिटल आया है रेवाड़ी में, वो क्या सेवाएं शुरू कर रहे हैं? देखिए, मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से न्यूरोलॉजी और ईएनटी कैंसर की ओपीडी यहाँ रेवाड़ी में शुरू की जा रही हैं,
और यह हमारे हॉस्पिटल डॉक्टर आर.बी. यादव हॉस्पिटल में भी न्यूरोलॉजिस्ट बैठेंगे। तो ये दोनों की दोनों ही स्पेशलिटी जो हमारे रेवाड़ी में अभी रेगुलर नहीं होती हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी कोई नहीं है और ईएनटी ऑन्को सर्जन भी कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली हम सब के लिए फायदेमंद होगा। न्यूरोलॉजी की और ईएनटी कैंसर की जो डिजीज है उसको अर्ली टाइम में समय रहते उसको आइडेंटिफाई हो जाए और उनको यहीं की यहीं परामर्श मिल जाए, यहीं की यहीं ट्रीटमेंट मिल जाए, तो सभी के लिए फायदेमंद, फाइनेंशियल और वैसे भी फायदेमंद होगा।